खेल की शुरुआत होती हुई मैदान पर सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाज है रंजन केनी, नॉन स्ट्राइकर एंड पर प्रणय बागकर और पावर प्ले में पहला ओवर शायद अपाली कलंगुटकर। टॉस जीतकर गेंदबाजी करती हुई जय भवानी अंसुर हरमल क्रिकेट टीम और मुकाबला SJ वॉरियर्स अरवलीश्वर अरवली। दोनों टीम एक एक मैच को जीत चुकी है। ये मैच बिल्कुल जीतना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, जो दूसरी जीत होगी मैदान पर। लेकिन देखना होगा, दो बैलेंस टीम है, अच्छी टीम है और किस तरह से ये मुकाबला होता है। अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का। अपाली कलंगुटकर पावर प्ले में पहला ओवर लेकर और सामने रंजन केनी। दो बेहतरीन खिलाड़ी आमने सामने इस मैदान पर। एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज तो दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी। बैकफुट पर गेंद थोड़ी सी हवा में गली पर, इस बार वाडिश गली पर पहला रन दूसरे के लिए मौका बनेगा। क्या तीसरे रन की कोशिश होगी? जी बिल्कुल। जब तक बाउंड्री लाइन पर थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद को फील्ड करते 3 रन और रनों का खाता शुरू होता हुआ रंजन केनी का, अपना और अपने टीम का। 6 ओवर का मैच है। अपाली कलंगुटकर बहुत अच्छी गेंद फ्रंट फुट पर खेला, गेंद को रनआउट का मौका। ओ हो बिल्कुल करीबी मामला था। रंजन केनी लगभग डेंजर एंड पर थे। नॉन स्ट्राइकर एंड पर भी थ्रो होता अपाली के हाथों में, तो भी प्रणय बागकर लगभग खतरे में थे। सिंगल बना, अपना खाता खोला, लेकिन लगभग दोनों बल्लेबाजों के लिए रनआउट का खतरा था। स्कोर पहुंचा 4। पहला ओवर जारी मैदान पर। फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन। कट किया इस बार फिर से गैप में गेंद वाइडिश गली पर, और जब तक थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद को फील्ड करते, क्या फिर से तीसरा रन के लिए दौड़े थे लेकिन मना किया बिल्कुल, और 2 ही रन मिल गए स्कोर के खाते में। टोटल बढ़ा 7 पर। स्कोर पहुंचा 6 रन पर। स्ट्राइक पर रंजन केनी। पुल किया इस बार ऑन साइड पर, नो मैच लैंड में। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर मिड विकेट पर लंबी दौड़ लगाई और गेंद उनको बीट करते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। थैंक यू डीजे, धन्यवाद। छोटी गेंद और छोटी गेंद पर बहुत अच्छा शॉट। पहला चौका निकला मैदान पर। ओवर पिच, एक लेफ्ट हैंड शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और गेंद निकली डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर। बहुत बेहतरीन शॉट इस बार, एक बार फिर से गेंद लगभग निकलती हुई बाउंड्री लाइन पर। बैक टू बैक और एक बड़ा शॉट, मिले 4 रन। एक अच्छी शुरुआत। टोटल पहुंचा टोटल स्कोर बोर्ड पर 20 रन बिना किसी नुकसान से। थोड़ा सा महंगा साबित हुआ ये ओवर पावर प्ले का अपाली कलंगुटकर का।
बिल्कुल हमारे डीजे मैन यश भी काफी मूड में है। कल बहुत खुशी का दिन था उनके लिए और वो याद अभी भी ताजी है और इसलिए ये गाना था। बॉलिंग में परिवर्तन, नितेश गडेकर आ चुके हैं। पहला ओवर समाप्त, पावर प्ले का एक बेहतरीन शुरुआत, टोटल 20 रन बिना किसी नुकसान से। रंजन केनी और उन्हीं के साथ प्रणय बागकर और बॉलिंग मार्ग पर नितेश गडेकर। घूमकर मारा इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, कोई फील्डर मौजूद नहीं। पावर प्ले का ओवर जारी है और गेंदरी के लिए बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। बल्लेबाजी अच्छी हो रही है और गेंदबाजी थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंदे। चौका 24 कारपेट के साथ खेला इस बार, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, आउटफील्ड के साथ बिल्कुल धोखा खा गए आपाली कलंगुटकर। 4 रन मिले, स्कोर पहुंचा 28। सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पर रंजन केनी, स्ट्राइक पर प्रणय बागकर, 2 चौके। बॉलिंग में परिवर्तन एक बार जो हुआ था वो दूसरे ओवर के साथ नितेश गडेकर। फील्डिंग में तब्दीली, बहुत अच्छी गेंद, ऑफ कटर अंदर आते हुए लगभग स्टंप के ऊपर से गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 6 ओवर का मैच है, दोनों टीम एक एक मैच को जीत चुकी है। दूसरी जीत बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। बोल्ड वे शॉपाल होकर खेलना चाहते थे, सब बोल्ड वे। पहली सफलता मिलती हुई टीम को, 28 लॉस ऑफ 1 विकेट। ओपनिंग जोड़ी के बीच में अच्छी शुरुआत और पहली सफलता नितेश गडेकर को। नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं रोहित, जो सामना करेंगे नितेश की गेंदबाजी का। 28 लॉस ऑफ 1 विकेट, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। आते आते अच्छा शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, एक सिंगल, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, अपना खाता खोला रोहित ने एक सिंगल के साथ। स्कोर पहुंचा 29। एक विकेट पर आउट होकर वापस प्रणय बागकर और स्ट्राइक पर रंजन केनी, सामना करते हुए नितेश की गेंदबाजी का। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, लगभग ऑफ स्टंप से ऊपर से कट होकर अंदर की तरफ। एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ। पावर प्ले में पहले ओवर में बने थे 20 रन, लेकिन ये ओवर अच्छा रहा नितेश गडेकर का। एक ब्रेक तो एक विकेट मिला। पावर प्ले समाप्त हुआ 2 ओवर का, टोटल 29 लॉस ऑफ 1 विकेट। गेंदबाजी में परिवर्तन, फील्डिंग में परिवर्तन। रजत कुडालकर आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर, खुद का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर। लॉन्ग अप बाउंड्री पर, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के बगल में सचिन, एक और से अपाली कलंगुटकर। तो 2 फील्डर है बाउंड्री लाइन पर, ऑफ लॉन्ग अप और लॉन्ग ऑन। और बॉलिंग मार्ग पर रजत कुडालकर, सामने स्ट्राइक पर रोहित और नॉन स्ट्राइकर एंड पर रंजन केनी। 29 लॉस ऑफ 1 विकेट।
फुल टॉस, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन पर फील्डर, और इसी के साथ इस फुल टॉस पर ताकत कम पड़ गई और दूसरा विकेट चला गया। नए बल्लेबाज मैदान पर निकलते हुए वामन कावड़े, 29 लॉस ऑफ 2 विकेट, एक फुल टॉस गेंद जिस गेंद पर 6 होने चाहिए थी वहीं पर कैच, अपाली कलंगोटकर जो लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर डीप पर उन्होंने कैच को पकड़ा, सफलता मिली रजत कुडालकर को। और सामने उनके अब नए बल्लेबाज वामन कावड़े और नॉन स्ट्राइकर एंड पर रंजन केनी। स्कोर रुका हुआ 29 लॉस ऑफ 2 विकेट, 29 रन 2 विकेट पर। दूर दूर जमाई गई फील्ड, कड़ी धूप, सूरज माथे पर, काफी गर्मी महसूस हो रही है मैदान पर। ऑफसाइड पर एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, एक फ्लाइंग स्लिप, एक मिड ऑफ, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर। बहुत अच्छी गेंद, हल्के से गेंद के आने का इंतजार किया, आखिर में बल्ले का मुंह खोला और जब तक कवर पॉइंट पर लगभग गली पर फील्डर आते गेंद को फील्ड करते, सिंगल के साथ 30 पर पहुंचा टोटल। खाता खोला अपना वामन कावड़े ने और सामने अब स्ट्राइक पर रंजन केनी। ऑन साइड पर एक शॉर्ट फाइन लेग, एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर। ओवर पिच, मिस टाइम शॉट, अपने फॉलो थ्रू में ओ थोड़ा सा क्योंकि बैकअप जरूर था और रजत कुडालकर थोड़ा सा जो कि अपने आप को वहां पर मैदान पर, लेकिन उसके बाद शायद साथी फील्डर को मौका, लेकिन थोड़ा दूर था फील्डर। एक मौका जरूर बना रंजन केनी के लिए, सिंगल बना, स्कोर पहुंचा 31 रनों पर। क्या फिर से मौका निकला? इस बार आराम के साथ उस कैच को तब्दील करते हुए वामन कावड़े, तीसरी सफलता मिलती हुई जय भवानी अंसुर हर्बल क्रिकेट टीम को। डीजे नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके ऋषि, एक मौका आने वाला समय बताएगा। रंजन केनी कितनी लंबी इनिंग खेलते हैं मैदान पर। रजत कुडालकर सफलता हासिल करते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, कोई खास अता पता नहीं चला बल्लेबाज ऋषि को और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। पावर प्ले में पहला ओवर थोड़ा महंगा रहा अपाली का, बाद में कमबैक किया नितेश गडेकर ने और यह ओवर रजत कुडालकर का। तेज गेंद, इस बार अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते। अच्छा थ्रो, एक सिंगल के साथ ऋषिकेश ने अपना खाता खोला और स्कोर आगे निकला 32 रन
3 विकेट पर। 32 लॉस ऑफ 3 विकेट। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 3 ओवर और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 32, 3 विकेट के नुकसान पर। सामने टॉस जीता और यह फील्डिंग करने का फैसला जय भवानी अंसुर हर्बल क्रिकेट टीम और बल्लेबाजी करते हुए SJ वॉरियर्स आरवलेश्वर आरवली क्रिकेट टीम। अपाली कलंगुटकर एक बार फिर से आ चुके हैं बॉलिंग बार पर, एक बिंदी गेंद के साथ ज्यादा सफल हुए थे ऑफसाइड पर, और बिल्कुल अंपायर ने यही बात देखी थी मैदान पर। सामने ऋषिकेश और खेल चौथे ओवर का चलता हुआ। 6 ओवर का मैच है दोनों के बीच का। ये तेज गेंद पिछले लेग कटर, और बहुत अच्छी फील्डिंग। ओहो, बाल बाल बच गए वहां पर दोनों, और जरूर मौका था। वाइड बॉल का इशारा, एक सिंगल बना, लेकिन स्ट्राइक गेंद पर अगर गेंद लगती तो भी धोखा था ऋषिकेश के लिए। नॉन स्ट्राइकर एंड पर लगती तो रंजन केनी के लिए भी खतरा था। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, कट होकर एक बिल्कुल एंगल की तरह बाहर निकली विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर रुका हुआ 33 लॉस ऑफ 3 विकेट। 3-3-3। ये तेज गेंद, सम्मान दिया कवर पर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते आराम के साथ एक सिंगल पूरा किया, और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 34 रनों पर। चौथा ओवर आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी, और स्ट्राइक पर रंजन केनी। फुलटॉस, एक लोअर फुलटॉस, अच्छा शॉट मिड विकेट पर, बैकअप हो रहा था स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, और जब तक गेंद फील्ड होती 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 36, 3 विकेट पर। SJ वॉरियर्स आरवलीश्वर आरवली क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करते हुए, रंजन केनी स्ट्राइक पर, अपाली कलंगुटकर की गेंदबाजी का सामना करते हुए। बैकफुट पर कट किया बड़ी खूबसूरती के साथ, कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर, गेंद निकली बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। और एक चौका निकला रंजन केनी के बल्ले से, स्कोर पहुंचा 38 रनों पर, 40 पर, माफ कीजिए। और सामने गए हवा में, लेकिन कैच को पकड़ नहीं पाए। गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। एक मौका निकला था मिड ऑफ पर, फील्डर को भी तैनात किया था अपाली ने, कैच लेकिन पकड़ नहीं पाए। ओवर समाप्त हो गई। 4 ओवर, और 4 ओवर के बाद टोटल 44 रन, 4-4-4, 44 रन 3 विकेट पर। बॉलिंग में परिवर्तन, 5वें ओवर की शुरुआत खुद का दूसरा, नितेश गडेकर आ चुके हैं बॉलिंग बार पर। स्कोर 44 रन 3 विकेट पर, 44 लॉस ऑफ 3 विकेट। 2 ओवर 12 गेंदों का खेल बाकी, 25-30 रन अभी भी जरूरी है। 70 का टारगेट, एक अच्छा टोटल होगा सामने।
इस बार बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर और गेंद चली गई, सिक्सर। 6 रन, 50 रन इसी के साथ पूरे होते हुए टीम के। थैंक यू डीजे। 50 रन एक सम्मानजनक टोटल। 5वां ओवर और सामने ऋषिकेश सामना करते हुए आने वाली गेंद का। अल्टी पल्टी, क्या मौका मिलेगा क्या आज का? जी नहीं, बिल्कुल। गेंद लगभग थर्ड मैन बाउंड्री पर निकलती हुई, मिले 4 रन स्कोर के खाते में। थैंक यू डीजे, धन्यवाद। स्कोर टोटल आगे बढ़ा 54, 54 पर पहुंचा। नितेश कड़ेकर अपने पहले स्पेल में बहुत अच्छी गेंदबाजी। इस ओवर में थोड़ा महंगे शुरू के 2 गेंदों पर अब तक 10 रन बन चुके। सामने ऋषिकेश स्ट्राइक पर। थोड़ा सा हवा में शॉट लॉन्ग ऑन पर पहले आगे निकले, लेकिन मेरे ख्याल से सही फैसला रजत का। थोड़ा और आगे निकलती तो गेंद सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन पर। एक सिंगल स्कोर के खाते में। राइट आर्म ओवर द विकेट, एक छोटा रन अप नितेश कड़ेकर का। तेज गेंद पोल किया मिड विकेट पर, फील्डर और सीधा मिड विकेट पर फील्डर के हाथों में। रंजन केनी वापस आउट होकर। थैंक यू डीजे। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, नीलेश, नीलेश सुनसुरकर। ओ फ्लाइटेड गेंद, लेग ब्रेक गेंद, आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए। गेंद के लाइन से बीट हुए, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर वहीं पर रुका हुआ। टोटल 55, 55 रन 4 विकेट पर। ये तेज गेंद मिले हेलीकॉप्टर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, हवाई फायर। मेरे ख्याल से बल्ले पर कोने पे गेंद लगी थी, बीचों बीच नहीं लगी थी, फिर भी टाइमिंग अच्छा रहा। मिले 6 रन, स्कोर पहुंचा 61। आखिरी ओवर 5 ओवर समाप्त हुए और 5 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 61, 61 रन। लास्ट ओवर और बॉलिंग मार्क पर सचिन। एक अच्छा टोटल। सामने उतनी ही अच्छी टीम है, लेकिन देखना होगा 70, 72 या 75 का टोटल। लास्ट ओवर, अच्छा शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट पर अच्छी फील्डिंग।
एक सिंगल, शायद थोड़ा सा दूसरे रन के प्रयास में ऋषिकेश नॉन स्ट्राइकर एंड पर थोड़ा फिसल गए और तब तक दूसरा रन नहीं बना। लेकिन फिलहाल आते आते एक बड़ा शॉट नीलेश के बल्ले से और वही सामना कर रहे आने वाली अगली गेंद का सचिन बॉलिंग मार्ग पर। देखने होगा स्क्वायर लेग बाउंड्री पर डीप पर फील्डर है, एक रन के लिए निकले, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और जब तक थ्रो पहुंचता 2 रन 64 64 पर पहुंचा, 4 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर, एक दो बड़े शॉट अभी भी चाहिए स्कोरिंग में एस जे वॉरियर्स आरवलीश्वर आरवली क्रिकेट टीम को, तो आने वाली गेंदें अच्छी करनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छी गेंद, गुडले स्पॉट पर थोड़ा अनियमित बाउंस, उछाल मिला, बल्लेबाज को बिल्कुल कोई मौका नहीं मिला और गेंद निकली विकेट के पर। डॉट गेंद के साथ एक 7-8 कदम रनअप सचिन का। फुल टॉस, लेकिन फायदा उतना नहीं मिला, भीतरी किनारा लगा, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर गेंद फील्ड करते हुए और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 65, टोटल 65, 65 रन 4 विकेट पर। आखिरी ओवर का खेल जारी है मैदान पर। ओ ये तेज गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल, एक रन, एक गेंद भी बढ़ गई और देखना होगा क्या फायदा होता है उस बढ़ी हुई गेंद का आरवलीश्वर आरवली क्रिकेट टीम को। ये थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल किया था कंधों का, शॉर्ट पिच बाउंसर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का और एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर में। ये थोड़ी नीचे रही गेंद, ओ विकेट के पार, थर्ड मैन बाउंड्री पर, ये रन लगभग बनते जाएंगे बोनस के साथ। वाइड बॉल, टोटल मिले 5। थैंक यू डीजे। कमेंट्री बॉक्स में हम 70, 72, 75 की चर्चा कर रहे थे, 72 पर पहुंचा टोटल स्कोर 4 विकेट पर। ओ ये डॉट गेंद, ये डॉट गेंद, बड़ी देर के बाद एक बिंदी गेंद विकेट कीपर के हाथों में, रनआउट का मौका बनेगा। ओ देखना होगा क्या हुआ वहां पर मैदान पर, थोड़ी सी ढिलाई, रन पूरा हुआ, सिंगल बना, स्कोर पहुंचा 73। लास्ट बॉल टू गो, एक अच्छा टोटल 73 और आखिरी गेंद। ओ ये ओवर लंबा हुआ, जो मैच 6 ओवर का था वो लगभग 7 ओवर का बन गया। वाइड बॉल और एक रन मिला स्कोर में। ये अच्छी गेंद, डॉट गेंद, तो इसी के साथ 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। बल्लेबाजी की टोटल 74 और टारगेट है 75 यानी 75 रनों का। जैसे खेल की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स में आवाज योगेश परब की।
थँक्यू. धन्यवाद सर. अशोकजी राय. पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त झालाय. सांघिक धावपलकावर आरवली एसजॉरियस अनसूर आरवली क्रिकेट संघानं धावा जमवल्या आहेत, तेव्हा फायटिंग टोटल 74-75चा पाठलाग करायचा आहे. कालच्या सत्रात ह्या 74 धावा दुपारच्या सत्रात चेस झाल्यात. विनय जाधवची फलंदाजी. स्ट्राईकला गोवा राज्यातील एक तगडा खेळाडू आपण पाहतोय. अष्टपैलू कामगिरी करत रजत कुडाळकर. पहिला चेंडू रोहित बालेरावचा फटका. या ठिकाणी मात्र सुरुवातीला थांब म्हणून सांगितलं होतं रजतनं. त्यानंतर चेंडू चकावलं. एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर दुहेरी धावसंख्या झालाय. प्रथमतः वाटलं होतं जवळजवळ पहिली धाव जमते की नाही, ही दुधावस्था. त्यानंतर एकेरी धावसंख्या आणि त्यानंतर चेंडूने बदललेला काटा. त्यानंतर दोन धावा आपण पाहतोय. रोहित बालेराव भरपूर दूर खेळणं आलाय मुंबईवरून. फटका तर बसला. रजत कुडाळकरची धोक्याची घंटा वाजली आहे. आयकॉन वर्सेस आयकॉन ही लढत. रजत कुडाळकर लवकर माघारी परतलाय. संघाची रन मशीन बाद झाली. जय भवानी अनसूर अरंबोल क्रिकेट संघाची. थँक्यू. रजत कुडाळकर महत्वाच्या सामन्यामध्ये निराश मनानं कृष्ण माघारी परतलाय. त्याला समोरच्या दिशेने फटका खेळण्याचा होता. बॅटला व्यवस्थित स्पर्शाला नाही चेंडू. ज्या ठिकाणी प्रोटेक्शन होतं त्या ठिकाणी चेंडू गेलाय. बाबा बागकरचं सुंदर झेल पकडलाय. रोहित भालेराव एवढ्या दूरवरून 500 किलोमीटरचा प्रवास करून अनसूर गावामध्ये आयकॉनसाठी आलाय. त्याचं प्रत्यक्ष उदाहरण समोरच्या तगड्या खेळला त्यानं झेलबादच्या स्वरूपात बाद केलाय. गोवा राज्यातील अजून एक अष्टपैलू कामगिरी करणारा आयकॉन खेळाडू अप्पाली कलंगुटकर हा मैदानावर सज्ज झालाय. दोन धावा धावपलकावर. सुदन ठाकूरकडे क्षमता आहे, त्याला खेळी करावी लागेल. पहिला रिस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू. पंचदोनात समांतर करतात अवांतरच्या स्वरूपात. सांघिक धावपलकावर एक या धावसंख्येने धावपलक पुढे सरकलाय. 3 धावा धावपलकावर. 3 धावा धावपलकावर. षटक क्रमांक पहिलं. कोलवट टप्प्यात चेंडू हलक्या हाताला घेऊन काढल्याची दिशा दिली आहे. क्षेत्ररक्षक रंजन स्क्रीनवर आलाय. परतीची फेक तोपर्यंत एकेरी धावसंख्येची पावलं ही दुहेरी धावसंख्येकडे. जर परतीची फेक ही जलबाजीची होती, रोहित बालेराव जर व्यवस्थित थांबला असता तर अप्पाली कलंगुटकरची धोक्याची घंटा कृष्णा वाजली होती. कोलवट टप्प्यात चेंडू हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न. सुदन ठाकूर कृष्ण असा खेळाडू आहे ना, एकदा जर तो मैदानामध्ये थांबला तर मॅच फिनिशर खेळाडू आहे तो. पैनी तालुका में उनको रोहित शर्मा कहा जाता है. हिटमैन के नाम से लोग इनको जानते हैं. और हिटमैन, अब जब आप हिटमैन इस नाम को जानते हैं तो आप समझ जाए कि इसके पास प्रतिभा कितनी है. सुंदर चेंडू टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा बाहेर गेलाय. वाईट बॉल. पंचांनी इशारा केला. लेफ्ट ब्रेक मध्ये चेंडू. या अगोदरचा चेंडू कृष्ण थोडंसं फिंगर रोल करून आणि त्यानंतर वेगावर स्वरून रोहित भालेरावने गोलंदाजी करायला सुरुवात केली आहे. देखिए, आपने भी कहा 500 किलोमीटर से दूसरे खिलाड़ी बुलाया गया, मतलब कुछ तो काबिल है इस खिलाड़ी के पास और वही दिखानी पड़ेगी मैदान में. ओ देखिए योगेश सर, मैं तो कहूंगा बल्ले पे आवाज आई थी यहाँ पर, शायद ये विकेट था और 2 विकेट अगर गिर जाता तो शायद वो प्रेशर मैदान पर सब कुछ चला जाता. मी म्हणे कॅच सोडले की मॅच सोडले हे चित्र असेल, कारण ज्या वेळी सुदन ठाकूरला जीवनदान मिळालंय, नाईक साहेबांना सरांना माहिती आहे पीपीएल ला सुदन ठाकूरला जीवनदान पहिल्या चेंडूवर आणि मॅच समाप्त केली 85 धावसंख्येची सुदन ठाकूरनं. ती खेळी आता सुदन ठाकूर करेल का? बिल्कुल काबिलियत है. शुरू में कहा था इसको हिटमैन ही कहा जाता है. आक्रामक बल्लेबाजी. ओ हो, बल्ले के बीचों बीच ये गेंद जाएगी बहुत दूर.
और शायद क्या हुआ वहां पर, गेंद सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए मैदान पर। योगेश आपने बिल्कुल वाजिब बात कही, राइस को पता है, हमें भी पता है कि इस खिलाड़ी को जब भी जीवन दान मिला, इसने फिनिशर का रोल बहुत बार अदा किया, आज शायद वो करना पड़ेगा मैदान पर। धन्यवाद डीजे। ये गाना मत लगा, योगेश हमारा डांस करेगा। योगेश का रिकॉर्ड है 25 दिसंबर को ये सिर्फ कमेंट्री के लिए कम और डांस के लिए ज्यादा जाना था। शायद उस वक्त हमें कमेंट्री करेगा, हमें डांस आता नहीं, इसलिए शायद योगेश हमारी पूरी कमी को भर देता है अकेला। लेकिन योगेश देखिए जीवन दान मिला, वो 54 निकला, अपाली का 7 मैदान पर चलेगा, तो शायद ये मुकाबला जो लक्ष्य दूर रहे, वो शायद ये मुकाबला आराम से हमारे पास एसजे वॉरियर्स की टीम के मालक रत्नेश्वर, आपका हार्दिक स्वागत इस मैदान पर। 9 धावा धावपलकावर 75चा पाठलाग करतोय जय पवाडे अरंबोल क्रिकेट संघ। विघ्नेश सज्ज झालाय गोलंदाजीला, खोलवर टप्प्यात चेंडू अपालेनं खोदून काढलाय, सुंदर फटका, चेंडू गेलाय डायरेक्ट सीमा रेषा पार बघायला मिळेल। थँक्यू डीजे। अप्पलनं सुरुवात केली आहे मैदानावर, 15 धावा धावपलकावर, शॉर्ट टर्म पूल मैदानावर सक्सेसफुल झालाय, चौकार या षटकार हा इशारा येणं बाकी आहे पंचांचा। चौकारासाठी बघायला मिळालाय, पण माउस सीमा रेषेवर बॅक टू बॅक दुसरा मोठा फटका, 2 चेंडूंवर 10 धावा खर्च केले विघ्नेश आंदोरलेकर आणि सांघिक धावपलकावर 19 धावा धावपलकावर आपण पाहतोय। 19 धावा धावपलकावर अप्पाली रजत कुडालकर लवकर माघारी परतलाय। संघाची रन मशीन जरी माघारी परतली तरी ज्या खेळाडूला जीवनदान बहाल झालाय त्याची खेळी एका चौकाराची आणि त्याला 7-1 षटकार आणि 1 चौकार, तो अप्पाली कलंगुटकरचा आपण पाहतोय। फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू हलक्या हाताने खेळण्यासाठी प्रयत्न, वामन आला स्क्रीनवर, बेकार परतीची फेक करेल, अप्पाली नाराज आहे कृष्णा, कारण या चेंडूवर त्याला मोठा फटका, गॅप मध्ये एक चौकार बनवायचा होता। हाँ बिल्कुल, गैप अगर ढूंढ लेते ना तो शायद वो चौवा ही था, उसमें कोई शक नहीं है। देखिए पावर प्ले चल रहा है दूसरा ओवर का, इसलिए पावर प्ले में आपको सिर्फ गैप में रन बनाने पड़ेंगे, बड़ा शॉट वैसे लग जाएगा। ये सामने मिली गेंद, इस बार मात्र फिर से शायद मौका, मामला संकट का। योगेश पर अब जरूरत नहीं थी इस रन की, शायद जल्दबाजी में बिल्कुल पीछे मुड़कर देखा सुदन ठाकुर ने, थोड़ी बिल्कुल जल्दबाजी की, वहां पर बुलाया मैदान पर और थ्रो जो किया इस वक्त वामन ने जो कि थ्रो किया, क्या वहां पर मौका मिल रनआउट का? 100 रुपयाचं पारितोषिक वामन कावलेला रत्नेश गावडे यांच्याकडून आलाय, पण मी म्हणेन थोडीशी जलबाजी, खराब क्रिकेट, महत्वाचा खेळाडू, संघाचा तारणहार, संघाचा हुकमेका, ज्यासाठी एसजे वॉरियर्स अणसूर क्रिकेट संघाचे संघ मालक आणि साथीदार ज्या गड्याची स्पर्धा करत होते बाद होण्यासाठी, तो गडी अप्पाली धावचीच्या स्वरूपात माघारी परतलाय। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही बात है, लेकिन योगेश पर अब आपको ये भी ध्यान में रखने पड़ेगी, जब तक सुदन ठाकुर मैदान पर रहेगा ना, वो काटा चुभेगा जो रनआउट को कैच छोड़ा विकेट कीपर ने, और ये ऐसा जख्म है, ये कभी भर करने की, ये जख्म और देता जाएगा। बाबा बक्करसाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक रत्नेश गावडे यांच्याकडून आलाय। संघाचे संघामालक एसजे वॉरियर्स अणसूर क्रिकेट संघाचा औचित्य स्वरूपात अप्पाली माघारी परतलाय, सुदन ठाकूर सज्ज झालाय। बॅट चिकाट, आवाज धुंद ऐकायला आली आहे, सुदन बॅक टू द पॅव्हिलियन। एसजे वॉरियर्स आरवली क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून जल्लोष आणि जल्लोष।
थैंक यू योगेश परब। इस विकेट के लिए भी गेंदबाज को लगभग 100 रुपए का इनाम मैदान पर। योगेश परब अपने बिल्कुल वाजिब बात कही, सुदर्शन ठाकुर को उस वक्त दौड़ने की आवश्यकता नहीं थी कि जो खिलाड़ी था वो ओवरसेस था और सबसे खतरनाक खिलाड़ी गोवा राज्य का, और जिस पर पूरा विश्वास था कि मुकाबला आराम से वो फिनिश कर सकेगा। और सुदर्शन ठाकुर भी बहुत जल्दी में लौटे। आने वाले बल्लेबाजों पर अब दोहरा प्रेशर कि रजत लौटा, सुदन लौटा और अपालिका लौटकर वो तीनों खिलाड़ी जो लग रहा था ये मुकाबला एक तरफा बना पाएंगे वो आउट मैदान पर वापस जाते हुए। अपाली सेट झाला होता। मी म्हणे एक बॉल जरी निर्धाव केला तरी काही फरक पडला नसता, अपाली थांबणं मैं गरजेचं तो होतं। कहूंगा 6 गेंद डॉट तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस खिलाड़ी के पास वो ताकत एक ओवर में 25 बना सकता था। अचिंता आला स्ट्राईकला, सचिनच्या साथीला नितेश गडेकर मिस्टर 360 आणि बाकी आहे हलक्या हाताने घेऊन काढले विघ्नेश आंदोरलेकरनं परतीची फेक जर करून केली, बॅकअप सुंदर होते प्रणय बाकर, ऋषी कुडवचा आपल्याला बघायला मिळालाय। रोहित भालराव वेगाने आलाय, 2 षटकांचा केस समाप्त झाला। विघ्नेशने जरी 2 चेंडूंवर 10 धावा खर्च केला पण प्रतिस्पर्धी संघाच्या तगड्या फलंदाजांना 2-1 धावचीच्या स्वरूपात आणि 1 झेलबादच्या स्वरूपात 2 तगडे खेळाडू माघारी परतले। हाँ बिल्कुल, उसके लिए वही 200 रुपए का इनाम भी मिल चुका है उनको लिए। बिल्कुल 200 रुपए का इनाम मतलब 2 विकेट के लिए, और सबसे कीमती विकेट थी रनआउट का विकेट जो विशाल ने, उसको 100 रुपए, और साथ साथ विघ्नेश को जो बिल्कुल कैच विकेट की वहां पर सुदन ठाकुर की उसके लिए 100 रुपए मैदान पर। रत्नेश गावड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नेश गावड़े सर आपका भी हार्दिक स्वागत। मैच के दरमियान लक्ष्य थोड़ा सा दूर का है क्योंकि अभी तक ऋषि डालना बचा है, और मतलब किस अंदाज की रहेगी ये बॉलिंग मैदान पर, शायद वापस जो कि ओरसेस खिलाड़ी गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेगा। क्या नीति है योगेश आपकी, क्या इस खिलाड़ी को आखिरी समय तक रखना था मैदान पर? 19 धावा धावपलकावर आपण पाहतोय। मोठा फटका टोलवायचा होता, वेगावर स्वर होऊन रोहित पालेकरनं बाजीरावनं या ठिकाणी गोलंदाजी सुरुवात केली। स्पीड विट कट ही खासियत असते मुंबई गोलंदाजांची आणि ते बघायला मिळालं आपलं रोहितच्या माध्यमातून। वेगाने टाकलेला चेंडू तो लेफ्ट ब्रेक बाहेर गेला चेंडू। स्विजिटचा फटका, फटका फसलाय, प्रणय बाकर चेंडूच्या खाली आहे। निरवडे 11 कर्णधार आणि सातेरी स्पोर्ट अंसूर क्रिकेट संघ कर्णधार टॉस साठी आमच्या मान्यवर कक्षासमोर या। 75 पाठलाग करायचा आहे, 19 धावा धावपलकावर आपण पाहतोय आणि मात्र गडी बाद झाले महत्वाचे। 4 मोहरे गारद झाले, रजत कुडाळकर स्वस्तात दोन्ही धावसंख्येवर माघारी परतला। सुदन ठाकूर 4 धावा, अंबालीचा 1 षटकार 1 चौकार हा लेखाजोगा। महत्वाचे प्रामुख्याने खेळणारे फलंदाज अरंबोल क्रिकेट संघाचे जय पवनी अनसूर अरंबोल क्रिकेट संघाचे माघारी परतले, पण एक खिलाडी कृष्णा येणं बाकी आहे, पण पाया मजबूत करावा लागेल। नितेश गडेकर आहे तो। योगेश आप सचिन को भी जानते होंगे, सचिन भी इतना बेहतरीन बल्लेबाज, हर अमल के मैदान पर एक आक्रामक बैटिंग, बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं, काबिलियत बहुत इनके पास है, लेकिन आज उस काबिल को उतारना पड़ेगा। लेकिन एसजी वॉरिस की अगर बात बताई जाए तो शुरू के विकेट अगर निकल चुके यहाँ पर 3, मतलब जहां पर प्रेशर बना, और उसी प्रेशर में आपको और 1-2 विकेट अगर लेते जाएंगे तो प्रेशर और बढ़ता जाएगा मैदान पर। रोहितनं फलंदाजीत काही जास्त कामगिरी केली नाही, पण गोलंदाजीत कार्य सुंदर केलंय। आडव्या बॅटनं आल्या आल्या विरुद्ध फटका सजवलाय, नो मॅच लाईन में क्षेत्ररक्षक डोक्यावरून चेंडू गेलाय सीमारेषे बाहेर। 4 धावांसाठी वेगवान पद्धतीचा फटका बघायला मिळालाय। 23 धावा धावपलकावर सामान्य गणेश गावडे यांच्या शुभ हस्ते टॉस होतोय याच्या पुढच्या मॅचचा। गणेश गावडे साहेब आपल्याला विनंती, आपण आमच्या समोर यायचंय व्यासपीठाच्या समोर आणि नाणेफेक करून घ्यायचे। 23 धावा धावपलकावर आपण पाहतोय। 23 धावा धावपलकावर षटक क्रमांक 3 प्रगतीपथावर 75 पाठलाग करतोय, आपल्याला बघायला मिळतोय। खोलवर टप्प्यात चेंडू खोदून काढण्यासाठी प्रयत्न होता, आपल्या स्मरणात रोहितनं सुंदर क्षेत्ररक्षण केलंय। खूप दूरकडनं मी का प्रवास करून आलोय याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण द्यायला त्याने सुरुवात केली आहे।
हलक्या हाताने घेऊन काढलाय चेंडूला दिशा दिली आहे. सुरुवातीला एकेरी दूर जाऊ संख्या जमवा स्लॉक ओव्हरला उर्वरितच्या 2 षटकात नितेश गडे करेल, तो आक्रमण करेल, तो मोठ्या फटक्याचे करणारा खेळाडू आहे आणि त्यासाठी संयमी क्रिकेट बघायला मिळतोय. निरोडे कप्तान टॉस के लिए पहुंचिए. सामने लास्ट कप्तान कॉल पहुंच निरावडे गए. कर्णधार. पंचांकडे अवस्था अंपायर असा अपील झालाय. पंचांची उज्जत घालून पंच जे काय सांगतील तो निर्णय हा मात्र अंतिम निर्णय असेल. सन्मानजनक क्रिकेट खेळायचा आहे आणि सन्मानजनक क्रिकेट खेळत असताना पंचांनी सांगितलंय नॉट आउट ही घोषणा आली आहे. 3 षटक 18 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला. 18 चेंडूमध्ये धावाचा बौल आहे ते मात्र प्रथमतः 24. सुंदर वापसी केली रोहित बदरावून, मात्र फक्त कमी धावसंख्ये षटक आपल्याला बघायला मिळालं. पहिलं षटक थोडंसं कमी धावसंख्येचं, त्यानंतर दुसरं षटक पहिले 2 चेंडू महागडे, पण विघ्नेश अनुर्लेकरची कमबॅक. आणि पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण आवाज ऐकूया, ई उडाया. अठरा चेंडू विजयासाठी 51 धावांची आवश्यकता. योगेश 24 बन चुके हैं और यहां से अगर बात बताई जाए योगेश, तो मैं तो कहूंगा 18 गेंदों में लगभग 41 रन बनाए जा सकते हैं, 51 रन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि मुकाबले में आपके पास बैटिंग है, 8 छक्के मारने पड़ेंगे और काबिलियत है इस दोनों के पास. ये दोनों 4-4 मिलकर आराम से मार सकते, लेकिन इनके खिलाफ अगर आपको बॉलिंग करे तो इनके विकेट लेने पड़ेंगे मैदान पर. गेंदबाजी में जो कि तब्दीली मैदान पर इस वक्त इस मैच में विघ्नेश मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर. इसके बाद मुकाबला साथी स्पोर्ट अंसुर और साथ साथ निरोडे कप्तान टॉस के लिए पहुंचिए. दर्शक देश से पहुंचने से कहना चाहूंगा, अभी तक जय भवानी अंसुर टीम को जीत से पीछे इस वक्त, जो कि इस मैच में 18 गेंदों पर 51 रन जीत से पीछे. तो बैटिंग होगी मैदान में. क्या मुकाबला होगा ये, कि देखिए जिस तरह से माहौल बन रहा है मैदान पर, तमाम दर्शक जानते हैं कि हालात क्या है इस मुकाबले के. ओ उड़ाया 6 रन के लिए. साथ ही तो मारने पड़ेंगे आपको छक्के, क्योंकि लक्ष्य अभी भी उतना दूर का नहीं बचा. तीस रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर. देखिए आपने थोड़ा सा इनको ऊपर कर दिया, क्या टाइमिंग था वो, क्या ताकत थी इस शॉट में. शॉर्ट आर्म पुल करेगा प्रयास का, गेंद जल्दी बल्ले पर टकरा गई, लॉन्ग ऑन पर निकली, एक ही रन. देखिए एक अच्छा क्रिकेट मैदान में, एक बड़ा शॉट निकल चुका है, उसके बाद वो सिंगल लिया मैदान पर. एक और बड़ी शॉट की तैयारी करनी पड़ेगी इस मैच में. दोनों ही लेफ्ट हैंडर, एक राइट हैंडर खिलाड़ी, जो कि स्ट्राइक पर सचिन, नॉन स्ट्राइक एंड पर, और स्ट्राइक एंड पर इस वक्त मैदान पर बल्लेबाजी पर. अचिंत्य जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर है, वो भी लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी, मतलब दोनों लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी के सामने आपको मोर्चा संभालना पड़ेगा. और शॉर्ट टर्म पुल किया सीधे खिलाड़ी के झोली में, और एक विकेट मैदान पर. बाबा बाकर ने इस कैच को, चलता क्या इस खिलाड़ी को आउट. बिल्कुल मैदान पर इस वक्त नीतीश गडेकर जो कि इस वक्त पहुंच चुका है इस मैच के दरमियान. नीतीश गडेकर जो कि 360 इस नाम से इनको पूरे एरिया में जाना जाता है. सिंधुदुर्ग हो, बिल्कुल गोवा राज्य में, काबिलियत बहुत इस खिलाड़ी के पास है. इसकी काबिलियत पर किसी ने कभी शक ही नहीं किया. बल्लेबाजी शुरुआत से लेकर आक्रमण करते हैं, और आखिरी के क्षणों में या आखिरी स्लॉक ओवर में सबसे खतरनाक घातक हो जाते हैं.
कुछ किस तरह से फील्डिंग रहेगी। देखिए 7 छक्के मारने पड़ेंगे अंतिम 15 गेंदों पर इस मैच में। और अगर बात बताई जाए तो 31 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। लेकिन दूसरे ओर से विकेट लेने पड़ेंगे मैदान में, क्योंकि गोवा इस हरम्बल टीम के पास की ताकत क्या है, इनकी बैटिंग की मुंह से लेकर पूंछ तक बैटिंग है, मतलब आखिरी समय तक इनके पास बल्लेबाजी है मैदान में। 2-3 खिलाड़ियों की कमी भी मैदान पर रहेगी। विशाल की भी कमी आज देखने को मिल रही है मैदान पर। और इस बार पॉइंट पर कट किया, नो बॉल का इशारा मैदान में पहुंचा, 1 रन वहां पर बना और 1 रन के साथ टीम का स्कोर, मतलब यहां पर 2 रन बनते हैं। फ्री हिट का माहौल मैदान पर। नहीं, खड़े खड़े ही खेला है, कोई बताने की आवश्यकता नहीं, वहीं पर खड़े थे, कोई पोजीशन नहीं थी वहां पर, सिर्फ गेंद की बिल्कुल गति को सिर्फ परखा, शरीर पर गेंद एकदम से आ गई, अन्यथा वो छक्का मारते मैदान पर। लेकिन 2 रन वहां पर मिले और 33 पर पहुंचा टीम का स्कोर, 33 रन पर। 33 इस मैच में। निरौली कप्तान साथ इस वक्त सतेरी स्पोर्ट अंसुर, इसके बाद का मुकाबला मैदान पर और फ्री हिट का माहौल मैदान पर। ओ सीधा खेला, लॉन्ग ऑफ सी मार रे का पार, 6 रन के लिए। बातचीत हो रही है मैदान पर, 39 पर पहुंचा टीम का स्कोर। देखिए क्या माहौल था मैदान में। पहली बार गेंद पानी में चली गई है, न जाने कल तक कितनी गेंदें पानी में जाएगी, सवाल होगा बहुत बड़ा, लेकिन एक बड़ा मुकाबला है ये। बातचीत हो रही है और से खिलाड़ी के साथ, क्योंकि क्या करना पड़ेगा इस खिलाड़ी के। बिल्कुल सचिन जो कि नॉन स्ट्राइक नहीं, स्ट्राइक एंड पर प्रीट के मौके पर वो एक बड़ा शॉट निकला। और योगेश गावड़े सर हमारे जहां पर है ना, योगेश गावड़े के सिर के ऊपर से टीम का स्कोर 39 पर पहुंचा। 39 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। सचिन ऑन स्ट्राइक मैदान में। शॉर्ट गेंद बल्ले पर लगी, हवा में निकली, एक खराब बॉल, जिस बॉल पर आपको कम से कम वो छक्का लगाना था, उसी मौके पर, आइन मौके पर बल्ले के ऊपर लगी और विकेट कीपर के झोली में, और यह आउट मैदान पर। शायद मैं कहूंगा एक खराब बॉल था। नीतीश कडेकर बिल्कुल जानते हैं कि हालात क्या है मैदान में। अभी तक 13 गेंदों का खेल शायद बचा हुआ विनेश, और 36 रन की आवश्यकता। मुकाबला ऑन है ये, क्योंकि आपको यहां से मारने पड़ेंगे 6 छक्के मैदान पर। तो बड़ी टीमें आमने सामने मैदान पर इस समय पर अगर बात बताई जाए तो जय भवानी अंसुर टीम बैटिंग करी, हरम्बल टीम, और दूसरे से आरोलीश्वर आरोली टीम जो कि इस वक्त एसजे वॉरियर्स टीम वो की फील्ड करती इस मैदान पर, जो कि बॉलिंग कर रही है। ओ फिर से एक शॉर्ट गेंद थी, बिल्कुल खराब गेंद थी, इस गेंद को भी पहुंचाना था मैदान पर दूर, लेकिन ऐन मौके पर चूके और खेल बिल्कुल बदला। अंतिम 12 पर चाहिए 36 रन। सामन्या दरम्यान सामान्य निळकंठ गावडे यांच्या परिसरामध्ये आगमन होत आहे। निळकंठ साहेब, तुम्हाला विनंती आहे, आपण आमच्या व्यासपीठावर बसायचं आहे।
अंपायर थोड़ा जल्दी कीजिए, शाम में मुकाबले बहुत बचे हैं और शायद कहीं ना कहीं आपको भी शायद बताना पड़ेगा कि थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा इनको। आर्ली टीम को इस समय पर बनाने पड़े, रोकने पड़ेंगे लगभग 36 रन। और इस वक्त जय भवानी अंशुल हरम्बल टीम को जो कि इस वक्त निकालने पड़ेंगे इस मुकाबले में जीत से पीछे। 360 को सिर्फ 36 मैदान पर। काबिलियत है ऋषि जो कि सामने मोर्चे पर इस वक्त गेंदबाजी की। ओ उड़ाया गेंद को हवा में, टाइमिंग बहुत खास है और ये खिलाड़ी उतना ही खास। गेंद निकली सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए। यश ऑपरेटर, यश डीजे ऑपरेटर, धन्यवाद आपका। यश सावन जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यश आपका हार्दिक स्वागत। यश बीच में कमेंट्री भी करते हैं, यश बात में आपका बिल्कुल सुना है। ऋषि के लिए खास आकर्षक तोहफा, विकेट के लिए 200 रुपए इस खिलाड़ी का। मैच में वापसी, 5 छक्के मारने पड़ेंगे। ओ प्रेशर, लेग स्टंप के बाहर गेंद, शायद कहीं ना कहीं वाइड बॉल निकलता हुआ, एक वाइड मैदान पर। वाइड बॉल निकला, वाइड के साथ अब 29 रन की आवश्यकता अंतिम 11 गेंदों पर। ऋषि जो कि आपके लिए खास आकर्षक पूरा, जो कि आकर्षक तोहफा पैसों का, क्योंकि जिस तरह से यश जौहर इस टीम के मानले गए हमारे रत्नेश गावड़े जिन्होंने इशारा कर दिया, इस खिलाड़ी का विकेट अगर आप निकालते हैं तो 200 रुपए का नकद पुरस्कार मैदान पर। 11 गेंदे 29 रन मैदान पर, जिससे पीछे मुकाबला बिल्कुल अच्छा मैदान पर। बातचीत बार बार हो रही अंपायरों के साथ मिलकर। अंपायर ने शायद क्या कहा देखना पड़ेगा, इशारा क्या आता है अंपायर का। बिल्कुल शायद विकेट कीपर से कुछ बातचीत होती, शायद विकेट कीपर जो कि दूसरा बदल चुका है शायद मेरे अंदर से, इसलिए शायद अंपायर ने कहा कि बिल्कुल कोई बात नहीं। बहुत बार ऐसे होता है कि अंपायर को वो ठोस निर्णय लेने पड़ते हैं कि समय की कमी को बचाने के लिए। लेग स्लिप पर वो खिलाड़ी जा चुका है मैदान पर, और लेग स्लिप फर्स्ट स्लिप ये खिलाड़ी, और वापस मोर्चे पर ऋषि जो कि इस मैदान पर। 11 गेंदे जिससे पीछे 29 रन आवश्यकता जय भवानी अंशुल टीम को इस मैच में, जिससे पीछे। ओ शरीर पर लगी है, घूमकर खेलने का पहले प्रयास किया, वहां पर रन नहीं निकलता हुआ। शायद ये सोच किस तरह से थी कि आपको नौशा का बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी है, मौका आपके पास भी रहेगा बल्लेबाजी करने का। 2 शॉट अगर इस ओवर में बनते तो आखिरी के ओवर में मारने पड़ेंगे 3 मैदान पर। ऋषि आपके लिए अभी भी मौका, आप इस खिलाड़ी का अगर विकेट लेते नीतीश का, तो शायद आपको तकरीबन 200 रुपए का हौशी कलाकार म्हणजे सदस्य सन्माननीय निगट टेगौर साहेब, तुमचं आगमन होतं परिसरामध्ये, तुम्हाला विनंती आहे व्यासपीठावर बसायचं आहे। ओ बिल्कुल बढ़िया गेम, माझी बीट क्या आवाज है, फिर से डॉट के निकलती हुई। बहुत बढ़िया बॉलिंग मैदान पर। मुझे तो लगा पहले चौथे ओवर की आखिरी जो 2 गेंदे डाली गई ना, शॉर्ट पिच गेंदे, जहां पर कोई बड़ा शॉट था मैदान पर बनना। 29 रन जिससे पीछे। ठीक है, स्वागत हो रहा है मैदान पर। वो दबाव मैदान में 3 गेंदें हो चुकी इस ओवर की, जहां पर मुकाबले की परिभाषा बिल्कुल बदली मैदान पर। 7 रन अभी तक 3 गेंदों में। ओह लाइन को अच्छा बिल्कुल परखा, ऑप्शन के ज्यादा तो वक्त नहीं बाहर नहीं, वाइड लाइन के आसपास से गेंद गुजरी है और यहां पर डॉट के निकलती हुई। 29 रन जो कि जिससे पीछे। फुल टॉस गेंद, एक खराब बॉल, स्कोरलेग सीमा रेखा से पार, 6 रन के लिए।
7 गेंदे 23 रन मैदान में, जिससे पीछे 2 बड़े शॉट, अभी तक 13 रन इस ओवर से मैदान पर। क्या आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट देखने को मिलेगा मैदान पर, या आखिरी गेंद पर वो सिंगल लेकर अपने हाथों में स्ट्राइक रखना पसंद करेंगे? लेकिन अभी तक यूर्शी आपके लिए बिल्कुल मौका। इस खिलाड़ी का विकेट, 200 रुपए का पुरस्कार मिलेगा नकद आपको इस मैदान में। प्रेशर बढ़ रहा है मैदान पर, बिल्कुल दिल की धड़कन हिल रही है। पता है कि यहां से अगर एक भी खराब गेंद निकली ना, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे मैदान पर। 7 गेंदे और 23 रन मैदान पर। देखिए बातचीत काफी बार हो रही है अंपायर से, बिल्कुल शायद ज्यादा समय ले अंपायर, थोड़ा सा जल्दी करिए। उनसे कहिए कि शाम तक ये मुकाबले समाप्त होने चाहिए, क्योंकि हर मुकाबला 6 ओवर का रहेगा। ओ इस बार हवा में सीधे हाथ में, और ये आउट मैदान पर। इस विकेट के लिए 200 रुपए का इनाम मिलेगा आपको। एक बेहतरीन विकेट नितेश कडेकर, जो कि आउट मैदान पर। छह गेंदे 23 रन मैदान पर। बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, आक्रमण करना पड़ेगा मैदान पर। ओ लाइन को दूर रखा, वाइड बॉल, मतलब 22 रन की आवश्यकता मैदान पर, जिससे पीछे स्ट्राइक पर बल्लेबाज मैदान पर सचिन सचिन ठाकुर, और उसका साथ देने के लिए सेकंड पर राव जी। ओ मिड विकेट के ऊपर सीमा रेखा पर गेंद सीधे झोली में, और ये आउट मैदान पर। आजचा 4था दिवस या स्पर्धेचा आणि 4थ्या किंवा उद्याचा अंतिम दिवस सर्व क्रीडा रसिक आणि खेळाडूंना जेवणाची व्यवस्था आणि सर्व महिला वर्गांना खास करून महिलांमध्ये उकाणा स्पर्धा आपण भेटेल आणि त्यासाठी 2 पैठणी आणि हे मात्र सुंदर असं या ठिकाणी उकाणा घेण्यासाठी आमच्या असून एक लेडीज आपण महिला आपण बघू या स्पर्धेच्या माध्यमातून अँकरिंगसाठी सूत्रसंचालनासाठी सन्माननीय सौ गौरी निळकंठ गावडे मॅडम यांचं या स्पर्धेच्या त्यातून खास आकर्षण असेल उकाणा स्पर्धेसाठी। वापस खेल मैदान में चलेगा, क्लीन बोल्ट।
बैट्समैन नेम रे। ओके, ब्रिजेश मैदान पर, ब्रिजेश शो के मैदान में। देखिए 22 रन की अभी भी आवश्यकता, मैदान में मैच बन सकता है अगर बड़े शॉट लगते तो। ओ इस बार हवा में नहीं, सिंगल से काम नहीं बनेगा। जब तक नितेश था तब तक लग रहा था ये मुकाबला आराम से हो जाएगा, लेकिन नितेश की थोड़ी सी जल्दबाजी, आखिरी गेंद पर शायद सिंगल लेता और आखिरी ओवर में शायद 24 या 23 बन पाते तो उसमें वो काबिलियत थी कि मुकाबला समाप्त करने की, लेकिन नितेश थोड़ा सा लास्ट विकेट मैदान पर बचा हुआ। इस बार बढ़िया गेंदबाजी वहां पर, और इसी के साथ यहां पर देखिए आखिरी विकेट बचे, लक्ष्य बहुत दूर का, 21 रन की आवश्यकता मैच में। अरोली एसजे वॉरियर्स जो कि टीम क्वालिफाई हो चुकी है इस मैच को जीतकर, उनका हार्दिक अभिनंदन। लेकिन लक्ष्य अब दूर का बचा है, नहीं यहां से भी नहीं, ये इतने एक दो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्य बाउंड्री भी जाए ना सहलते टहलते तो भी उतना कोई असर नहीं रहेगा मैदान पर।